सो व्हाट इज़ इनहेरिटेंस। सो अगर आप इस वीडियो पे आ गए हैं तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। लास्ट में आपको प्रॉपर अच्छे समझ में आ जाएगा कि इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस के कितने भी टाइप होते हैं और हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है कि नहीं होता है जावा में, और क्यों नहीं होता है, हम लोग कैसे बना सकते हैं। ये सारा चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा प्रॉपर उसका एग्जाम्पल के साथ। तो आपको सिर्फ इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक अपना क्लास बनाऊंगा। तो सबसे पहला यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सिंगल लेवल इनहेरिटेंस होता है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। सबसे पहले इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस मतलब होता है कि जब हमने एक क्लास की प्रॉपर्टी को दूसरे क्लास के अंदर लेते हैं तो हम लोग उसको इनहेरिटेंस बोलते हैं। मतलब जैसे हमारा एक क्लास है, उसमें बहुत सारे मेंबर और मेथड होते हैं, फिर हम उसको दूसरे क्लास के अंदर हम लोग ले लेंगे तो उसको कहेंगे कि इनहेरिटेंस। एग्जाम्पल यहाँ से देखते हैं। मैं यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ, क्लास, मैं एक क्लास पेरेंट यहाँ पे मैंने एक बनाया। अब इसके अंदर मैं एक इंटीजर ए लेता हूँ और एक मैं एक प्रिंट में एक फंक्शन बना देता हूँ यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाया है जिसमें मैंने एक इंटीजर वेरिएबल लिया है, उसके बाद मैंने एक फंक्शन बना दिया है। तो ये मेरा सिंपल सा एक क्लास हो गया। अब मैं एक क्लास और बनाऊंगा यहाँ पे, क्लास चाइल्ड। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इस चाइल्ड के अंदर हमारे क्लास ए के अंदर जितने भी मेंबर्स मेथड हैं वो सब आ जाएं। तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा इनहेरिटेंस का। तो इनहेरिटेंस को यूज करने के लिए हम लोग एक कीवर्ड यूज करते हैं जो होता है एक्सटेंड। तो ये कीवर्ड होता है जिसके थ्रू हम लोग एक क्लास की प्रॉपर्टी को दूसरे क्लास के अंदर ले सकते हैं। ये लिखने के बाद आपको हमें उस क्लास का नेम लिखना पड़ता है जिसकी प्रॉपर्टी मुझे अपने क्लास में लेनी है। तो मान लो मुझे पेरेंट की प्रॉपर्टी अपने इसमें लेनी है चाइल्ड क्लास में, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा पेरेंट। अब क्या होगा कि अब मैं इस चाइल्ड क्लास के अंदर ये सारा जो है मेंबर मेथड यूज कर पाऊंगा। अब मैं अपना अगर मेन फंक्शन में अगर मैं इस चाइल्ड का अगर मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊं तो ये सारा मैं यहाँ पे यूज कर पाऊंगा। तो ये हो गया हमारा सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। तो अभी मैं आपको मेन फंक्शन बना के मैं दिखा देता हूँ। पब्लिक अभी मैं अपने चाइल्ड का मैं एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। अभी मेरे इस चाइल्ड वाले क्लास में मैंने कुछ भी नहीं बनाया है, बट ये पेरेंट को इनहेरिट किया है तो पेरेंट की सारी प्रॉपर्टी इसके अंदर है। तो मैं यहाँ पे ओबीजे डॉट प्रिंट अगर मैं करूँगा तो ये मेरा ये चल जाएगा। यहाँ पे इसको मैं सेव करके अगर मैं रन करूँगा तो यहाँ पे देखेंगे आपकी ये वाला मेरा यहाँ पे ये प्रिंट फंक्शन यहाँ पे प्रिंट हो गया। मतलब अभी मेरे चाइल्ड में यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बट पेरेंट की जो है पेरेंट का फंक्शन मैं यहाँ पे एक्सेस कर पा रहा हूँ अभी। तो ये तो हमारा हो गया इनहेरिटेंस हो गया सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। अब मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है कि मेरा एक पेरेंट से एक चाइल्ड बना। अब इस चाइल्ड का भी एक दूसरा भी चाइल्ड अगर है तो वहाँ पे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो जाता है। तो ये हमारा एग्जांपल हो गया सिंगल लेवल इनहेरिटेंस का। तो अभी मैं यहाँ पे एक क्लास और बनाता हूँ, क्लास चाइल्ड ऑफ चाइल्ड। मैंने एक क्लास बनाया। अब इसके अंदर मैं चाइल्ड को मैं इनहेरिट कर लूंगा। तो मेरा एक पेरेंट से मेरा एक चाइल्ड बना, फिर इस चाइल्ड से मेरा चाइल्ड ऑफ चाइल्ड एक और चाइल्ड बन गया। तो ये अभी क्या हो गया, ये मेरा हो गया मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मतलब एक से एक बना फिर उससे फिर हमारा एक बन गया, तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो गया। अभी मैं अगर तो इसमें इसके अंदर जो चाइल्ड ऑफ चाइल्ड मेरा क्लास है इसके अंदर इसकी भी प्रॉपर्टी रहेंगी और इस क्लास की भी प्रॉपर्टी रहेंगी। अगर मैं यहाँ पे अभी इसका मैं चेंज कर दूं चाइल्ड चाइल्ड ऑफ चाइल्ड, तो अभी अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला जो हमारा क्लास है इसके अंदर सारी प्रॉपर्टी है। अभी मैं सेव करके अगर मैं रन कर रहा हूँ तो भी हमारा सेम वही आउटपुट आएगा। देख सकते हैं ये वाला मैं
फंक्शन अपने इस वाले क्लास के अंदर यूज कर पा रहा हूँ। ये हो रहा है इनहेरिटेंस के थ्रू। तो ये तो हमारा हो गया मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या होता है, मतलब एक पेरेंट के अगर हमारे 2 चाइल्ड यहाँ पे हो जा रहे हैं तो उसको बोलते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे मान लो कि अभी मैं ये वाला अभी मैं कमेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पे अभी मान लो इसको मैं कर देता हूँ चाइल्ड 1 और इसको कर देता हूँ मैं चाइल्ड 2 और इसमें भी मैं पेरेंट को मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ। तो मतलब मेरा पेरेंट एक है, इससे इस पेरेंट से मेरे एक चाइल्ड इधर बन गया, एक चाइल्ड इधर, मतलब 2 चाइल्ड ने सेम पेरेंट को एक्सटेंड किया है, चाइल्ड 1 एंड चाइल्ड 2। तो ये हमारा हो गया हायरार्किकल इनहेरिटेंस हो गया। अब मेरे इस दोनों चाइल्ड में पेरेंट की प्रॉपर्टी यहाँ पे रहेगा। तो ये हो गया एग्जांपल ऑफ हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो उसके बाद आता है हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो जावा में डायरेक्टली मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होता है। तो अगर मैं इसको करके अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो अभी आप देखेंगे जैसे मेरा एक क्लास ये है, अभी मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से और मैं यहाँ पे एक चाइल्ड मैं यहाँ पे बनाऊँ और जिसे मैं पेरेंट को एक्सटेंड करूँ, उसके बाद चाइल्ड 1 को अगर मैं दोनों को अगर एक्सटेंड करना चाहूँगा तो यहाँ पे ये एरर शो होगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है जावा में पॉसिबल नहीं है डायरेक्टली क्लास के थ्रू। बट जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस हम लोग यूज कर सकते हैं यूजिंग इंटरफेस। तो इंटरफेस क्या होता है, इंटरफेस जो होता है वो क्लास का एक ब्लूप्रिंट होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इंटरफेस क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग अपना एक इंटरफेस बनाएंगे I1, ये हमारा एक इंटरफेस हो गया। इसके बाद मैं एक और दूसरा इंटरफेस यहाँ पे मैं बनाता हूँ I2 नाम का। अब मैं यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ क्लास ए नाम से, जिसमें मैं इस इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट्स करूँगा I1 एंड I2। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपकी ये हमारा एक इंटरफेस हुआ और ये दूसरा इंटरफेस हुआ। तो इन दोनों को मैं एक क्लास के अंदर इम्प्लीमेंट्स कर पा रहा हूँ। तो ये हमारा हो गया मल्टीपल इनहेरिटेंस, जो कि हमारा क्लास के थ्रू नहीं होता है। जो मल्टीपल इनहेरिटेंस जो होता है वो इंटरफेस के थ्रू होता है। ये इंटरव्यू का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जावा में हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है कि नहीं। तो जावा में हम लोग डायरेक्टली मल्टीपल इनहेरिटेंस जो होता है वो नहीं यूज कर सकते हैं, उसको हमें इंटरफेस के थ्रू हम लोग बना सकते हैं। तो ये इसका आंसर है। तो ये हो गया हमारा इनहेरिटेंस, जिसके मेरे 3 टाइप होते हैं मेनली, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस। और मल्टीपल इनहेरिटेंस डायरेक्टली नहीं होता है, वो होता है यूजिंग इंटरफेस। तो ये उसका रहा एग्जांपल। और बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप इस वीडियो पे कमेंट करिए। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं इंटरव्यू से रिलेटेड मैं क्वेश्चंस वगैरह मैं बताता हूँ। बाकी अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।